हेलो स्टूडेंट्स, एसक्यूएल कमांड्स को लेकर के बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि सर एसक्यूएल के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार करवा दीजिए। तो उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के लिए आज हमने एसक्यूएल के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सैंपल क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस एसक्यूएल से रिलेटेड आए हैं उनको हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है। देखो, सबसे पहले एसक्यूएल होता क्या है? तो एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहाँ यूज होती है? तो बेटा बेसिकली द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एसक्यूएल की हेल्प से हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो वी कैन क्रिएट द टेबल, वी कैन इंसर्ट द डेटा इन द टेबल, वी कैन डिलीट द डेटा फ्रॉम द टेबल, वी कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द टेबल। ऐसे और भी ऑपरेशंस होते हैं जिनका हम एसक्यूएल की क्वेरीज के हेल्प से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेजरली जो कमांड एसक्यूएल का पूछता है, जैसे एसक्यूएल में आप लोगों ने पढ़ा था डीडीएल और डीएमएल कमांड्स। डीडीएल डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डीडीएल और डीएमएल के कमांड्स को लेकर के क्वेरी यहाँ पे हम लोगों ने देखा था पहले लेक्चर्स में। अभी यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किया है जो सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में और एडिशनल पेपर से हमने यहाँ चूज किया है। अभी जो करंट ईयर का सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर अपना जनरेट किया था उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द टेबल प्रोडक्ट, राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग। एसक्यूएल की क्वेरी लिखने के आया, जब भी आएगा बेटा तो 2 तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अभी क्वेश्चंस जो आते थे सेलेक्ट कमांड को लेकर के ही ज्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी थी। एसक्यूएल में मेजरली सेलेक्ट कमांड आता था, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस पिछले 2-3 पेपर से देखने को मिल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि एसक्यूएल के बेसिक क्वेश्चंस आ रहा है जिसमें फील्ड नेम, फील्ड टाइप के बारे में ज्यादा पूछ रहा है। जैसे यहां फील्ड नेम ये होते हैं पीआईडी, पी नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड कैटेगरी, ये सारे आपके होते हैं फील्ड नेम्स। और यहां पे इसके अंदर हमने देखा रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। अब इसको लेकर के क्वेश्चन आया कि कौन कौन से फील्ड हैं, तो हमने यहां पे फील्ड नेम्स बता दिया। फील्ड नेम के डेटा टाइप कौन कौन से यूज हो सकते हैं? डेटा टाइप मतलब वो डेटा जो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एंटर होगा वो किस टाइप का होगा। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ में डेट टाइप की वैल्यू रहेगी, टाइम है या करेंसी है तो करेंसी टाइप की वैल्यू रहेगी। अगर किसी का एड्रेस स्टोर करना है तो उसमें कैरेक्टर भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो टेक्स्ट में आपका वैरकर यूज किया तो आपने एड्रेस को स्टोर करने के लिए वैरकर यूज किया तो उसमें आपका टेक्स्ट भी आ गया, न्यूमेरिक भी आ गया। 23C गोरखनाथ, सिविल लाइंस, जो भी आपका हो एड्रेस उसको आप स्टोर कर सकते हैं। नेम के लिए टेक्स्ट यूज होता है। तो ऐसे कौन से डेटा टाइप का यूज करना है ये पूछ ले रहा है क्वेश्चन आपका। अब यहां पे इस क्वेश्चन में बेसिकली केवल क्वेरी के बारे में पूछा गया है कि राइट द क्वेरी। अब देखिए यहां पे कुछ फील्ड्स दिए हुए हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लो अच्छे से। अब पहला क्वेश्चन बोलता है टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज कैटेगरी इज डोमेस्टिक। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट, ध्यान देना नेम डिस्प्ले करने के लिए बोल रहा है, ये सारी डिटेल्स डिस्प्ले करने के लिए नहीं बोल रहा। अब जब भी डिस्प्ले करने के लिए बोलेगा, जब भी कोई डेटा रिट्रीव करने के लिए बोलेगा, टेबल बना हुआ, टेबल से डेटा को रिट्रीव करना है, कौन सा कमांड यूज होगा? सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड का यूज करके आप डेटा को रिट्रीव करते हैं। कौन सी डिटेल्स रिट्रीव करनी है? नेम को रिट्रीव करना है। किसका? जिसका कैटेगरी क्या हो? डोमेस्टिक। तो सेलेक्ट क्या? सेलेक्ट नेम। नेम क्या है? पी नेम। सेलेक्ट पी नेम। कहां से? किस टेबल में से? फ्रॉम। आपका टेबल कौन सा है? टेबल नेम है प्रोडक्ट। तो सेलेक्ट पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर। वेयर कब यूज करते हैं बच्चों? 2 क्लॉज होंगे, वेयर या वेयर के साथ अगर आपने ऑर्डर बाय या ग्रुप बाय आपने जो भी चूज करना किया। अब यहां पे कंडीशन दे दिया, जब भी क्राइटेरिया देगा तो आप क्या यूज करेंगे? सेलेक्ट के साथ वेयर। सेलेक्ट तब यूज होगा जब डेटा रिट्रीव करना हो, और उसमें अगर किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया या कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा रिट्रीव करना होगा तो हम सेलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। अब वेयर में क्या होगा? वेयर में क्या कंडीशन दे रहा है? हुज कैटेगरी इज डोमेस्टिक। वेयर कैटेगरी इज, कैटेगरी यहां अलग अलग दी हुई है तो वेयर कैटेगरी इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड में डोमेस्टिक सेमी कॉलम। खत्म, आंसर 1 नंबर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन, टू डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस हुज क्वांटिटी इज लेस देन 50। प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस दोनों डिस्प्ले करने के लिए बोल रहा है। तो बेटा सेलेक्ट के साथ हम 2 फील्ड्स यूज कर लेंगे। प्रोडक्ट नेम किससे डिस्प्ले करते हैं हम यहां पे? पी नेम। तो सेलेक्ट पी नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम, कहां से? टेबल नेम क्या है? प्रोडक्ट। तो सेलेक्ट पी नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी इज लेस देन 50। वेयर क्वांटिटी लेस देन का साइन 50
सेमी कॉलम। सेमी कॉलम जरूर लगाना एंडिंग स्टेटमेंट में। आपका जब स्टेटमेंट एंड होता है तो वहां पे एंडिंग को शो करता है सेमी कॉलम। तो यहां सेमी कॉलम लगाया, आपने आंसर कंप्लीट कर लिया, 1 नंबर मिल गया। तीसरा क्वेश्चन, टू डिस्प्ले प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप। अब बेटा ये लैपटॉप की बात कर रहा है कि जो लैपटॉप है इसका लैपटॉप का प्राइस क्या है और क्वांटिटी क्या है। तो प्रोडक्ट नेम क्या हो गया हमारा, लैपटॉप। अब आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, कैसे कर सकते हो, सेलेक्ट नेम सॉरी प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप। तो सेलेक्ट प्राइस कॉमा क्वांटिटी किसका, लैपटॉप का। तो लैपटॉप कैसे चूज करेंगे, सेलेक्ट प्राइस कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर पी नेम इक्वल टू लैपटॉप। अगर आईडी के थ्रू पूछना होता तो वेयर पी आईडी इक्वल टू P09। P09 उसकी आईडी है जो आइडेंटिफाई कर रही है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, लैपटॉप। तो लैपटॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट आईडी हो गई P09। वेयर के साथ आपका जो भी कंडीशन है, अगर बोलता है कि प्रोडक्ट आईडी P09 को आइडेंटिफाई करिए तो वेयर पी आईडी इक्वल टू P09। अगर बोलता है प्रोडक्ट नेम लैपटॉप है तो वेयर पी नेम इक्वल टू लैपटॉप। सेमी कॉलम आंसर, 1 नंबर मिल गया, 3 नंबर मिल गया आपको। चौथा क्वेश्चन, टू डिस्प्ले नेम एंड क्वांटिटी ऑफ दोज प्रोडक्ट्स whose price is above 5000। अब बोलता है उन प्रोडक्ट्स की, वो सारे प्रोडक्ट की, ये किसी एक की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है जो भी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस इज अबव 5000, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करिए। तो यहां जब भी बात आती है कि सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को डिस्प्ले करिए, क्या डिस्प्ले करने के लिए बोला, टू डिस्प्ले नेम एंड क्वांटिटी। सेलेक्ट नेम कॉमा क्वांटिटी, कहां से, फ्रॉम प्रोडक्ट। सेलेक्ट नेम कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस कितनी है, 5000 से ज्यादा। तो वेयर प्राइस ग्रेटर देन का साइन 5000, सेमी कॉलम आंसर, 4 नंबर मिल गया। यही आपका क्वेश्चन है, समझ में आया आप सबके। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, सेलेक्ट का यूज करेंगे, कमांड सेलेक्ट होगा हमारा। सेलेक्ट के साथ अगर कंडीशन दी हुई है तो वेयर क्लॉज यूज करेंगे। वेयर के साथ जो भी क्राइटेरिया बात कर रहा है उस क्राइटेरिया में हम चूज कर लेंगे किस फील्ड की बात कर रहा है। सबको क्लियर है। चलिए एक टाइप का क्वेश्चन हुआ जो अभी तक आ रहा था, अब आने के चांसेस थोड़े से कम हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा सेलेक्ट कमांड का क्वेश्चन इस बार के सैंपल पेपर में नहीं दिया, तो ऐसे चांसेस है कि हो सकता है आगे भी ना दे, जो पिछले बोर्ड में भी नहीं आया और इस बार भी नहीं आया। तो अभी एक बार हमने बता दिया आपको, आप रेडी रहे, अगर आएगा तो भी आप कर पाएंगे। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम आराम से कर लेंगे। वो थोड़ा सा टिपिकल था, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसीलिए इसको हमने थोड़ा सा सेकंड पे कवर किया हुआ है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए पूछता है आपसे कंसीडर द टेबल। अब इसमें बोलता है नेम ऑल द फील्ड्स इन द गिवन टेबल। अब फील्ड क्या होते हैं, ये जो ऊपर हेडिंग दी हुई होती है इसी को बोलते हैं फील्ड, या इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट। अब कौन कौन से फील्ड है बेटा, कितनी फील्ड है, कितनी हो गई, 4। कौन कौन सी फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, ये 4 आपकी फील्ड हो गई। बोलता है नेम ऑल द फील्ड्स, आराम से नाम बता देंगे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, 1 नंबर मिल गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की। प्राइमरी की किसको बनाएंगे, प्राइमरी की के बारे में हमने बात किया था कि अगर कोई भी फील्ड हमारे टेबल में यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकता है वही फील्ड हमारी प्राइमरी की बनेगी। अब कौन सी फील्ड ऐसी है इसमें जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकती है, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हर एम्प्लॉय की क्या होगी, यूनिक। नेम रिपीट हो सकता है, डिपार्टमेंट भी सेम हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट में 4 लोग काम कर रहे हो, पॉसिबल है। सैलरी भी सेम हो सकती है कि 4 एम्प्लॉय की सैलरी एक बराबर हो, लेकिन एम्प्लॉय की जो आईडी होगी, हर एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी क्या होगी, यूनिक होगी, सेपरेट होगी। तो इसलिए जब भी प्राइमरी की पूछेगा, किसी भी क्वेश्चन में पूछता है विच फील्ड शुड बी सेट एज प्राइमरी की, हमेशा उस फील्ड को चूज करेंगे जो एकदम यूनिक हो। यहां पे कौन सी है, एम्प्लॉय आईडी। तो आपने सिंपल आंसर दे दिया, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, इट विल बी सेट एज प्राइमरी की। 1 नंबर मिल गया, 2 नंबर का हो गया आपका। सजेस्ट अ पॉसिबल अल्टरनेट की, बेटा सबसे इजी क्वेश्चन, इस पूरे टॉपिक का सबसे इजी क्वेश्चन। अल्टरनेट की कौन सी हो सकती है, प्राइमरी की के अलावा। अब एम्प्लॉय आईडी आपने बना लिया, एम्प्लॉय आईडी को छोड़ दो, एम्प्लॉय आईडी के अलावा और कौन सी की हो सकती है जो यूज हो सकती है। तो बेटा इसमें और कौन सा अल्टरनेट आपको ऑप्शन चूज समझ में आ रहा है, तो आपका एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम से भी आप कर सकते हो। तो एम्प्लॉय आईडी के अलावा अगर किसी फील्ड की बात कर रहे हैं तो वो हो गया एम्प्लॉय नेम, ये हो सकता है हमारा अल्टरनेट की।
वाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट अ प्राइमरी की हैज यूनिक वैल्यूज, गिव वन रीजन। अभी बताया आपको प्राइमरी की में यूनिकनेस क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइमरी की में यूनिकनेस नहीं होगी तो रिपीटिशन ऑफ डेटा हो जाएगा। रिपीटिशन ऑफ डेटा को बोलते हैं डेटा डुप्लीकेसी या डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी अगर है तो डीबीएमएस का हमारा यही एडवांटेज है कि डीबीएमएस की हेल्प से, क्योंकि प्राइमरी की होती है तो हमारी डेटा डुप्लीकेसी रिड्यूस हो जाती है, डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए हम डुप्लीकेट डेटा को यहां पे अवॉइड करते हैं। अगर प्राइमरी की यूनिक नहीं होगा तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा नहीं हो पाएगा, डेटा रिडंडेंसी बढ़ जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए हमारे प्राइमरी की में ये श्योर है कि प्राइमरी की हमेशा कैसी होगी, यूनिक होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट हो किसी को तो बोलो। चलो एक इसी में का और क्वेश्चन आप लोग आंसर करेंगे। चलिए सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बताइए। दोनों सेम क्वेश्चन है, अब इसका आंसर आप लोग दीजिए। बोलता है नेम ऑल द फील्ड्स, कौन कौन से फील्ड होंगे, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। विच फील्ड शुड बी मेड एज द प्राइमरी की, आप लोग बताइए, खुद बताइए कौन सी फील्ड हो सकती है प्राइमरी की, बताइए। एम्प्लॉय आईडी। तीसरा, सजेस्ट अ पॉसिबल अल्टरनेट की, एम्प्लॉय नेम। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन इस बार के सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया गया था। तो ये हो गए आपके एम्प्लॉय आईडी के बारे में या प्राइमरी कीज के बारे में। तो जब भी आपको डेटा को यूनिक आइडेंटिफिकेशन करना होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने क्या यूज किया, प्राइमरी की। ये क्वेश्चन एसक्यूएल से लेकर आ रहे हैं और आने के चांसेस इस बार पक्के हैं। इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आएगा। सबको क्लियर है ये? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट में बताइए, देखिए सही हो रहा है नहीं। चलिए चेक करिए। और एक क्वेश्चन और बच्चों, डिलीट कैस्केड, अपडेट कैस्केड, एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। अपडेट कैस्केड या डिलीट कैस्केड, देख लो डिलीट कैस्केड का यूज कब यूज होगा, जब दो रिलेटेड टेबल्स में डेटा हो, तीन रिलेटेड टेबल्स में डेटा हो, या यू कहें मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स में जब डेटा स्टोर होता है और हम डेटा को सारे टेबल से, वी वांट टू डिलीट द डेटा फ्रॉम ऑल द रिलेटेड टेबल्स, 2, 3, 4 जितने भी रिलेटेड टेबल्स हैं, हम एक डेटा को सारे रिलेटेड टेबल्स में से डिलीट करना चाहते हैं। ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं डिलीट कैस्केड का ऑप्शन। ये क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन नोट कर लो, डिलीट कैस्केड पक्का आएगा, चाहे एमसीक्यू में आएगा चाहे शॉर्ट आंसर में आएगा। इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी एक पार्ट में आ सकता है कि ये कौन सा ऑप्शन होगा। तो 4 पार्ट रहेंगे, एक में पूछेगा कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एक डेटा को मल्टीपल टेबल्स में डिलीट करने के लिए, तो डिलीट कैस्केड 100% श्योर है। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में या इस तरीके से एक क्वेश्चन आना है, कैस्केड, डिलीट कैस्केड या अपडेट कैस्केड, तैयार कर लेना एकदम अच्छे से। ये हो गई आपकी एसक्यूएल की बात। एसक्यूएल में 2 तरीके के क्वेश्चंस, एक हो गया फील्ड से रिलेटेड और एक हो गया आपका क्वेरी लिखने के लिए सिलेक्ट कमांड की। कोई दिक्कत और किसी को? ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।